गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आज के इस सेशन में हम कुछ एक अलग थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। और काफ़ी समय से मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा था आप सभी के साथ। अभी भी थ्योरी वैसे भी कह सकते हैं एक टेस्टिंग मोड में ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस थ्योरी के बारे में जानें, ताकि जब मैं मंडे से आपको कुछ टाइम पॉइंट्स दूंगा, तब जाकर आप उन चीज़ों को समझ पाए कि टाइम पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर क्या हो सकता है, हम किस प्रकार के ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस होगी, और मैंने इसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा था। तो आज के लिए मैंने सेशन रखा था खास। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम एक टाइम थियरी सीखने जा रहे हैं, जहाँ पर हम कुछ टाइम पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। और ये टाइम पॉइंट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ से मार्केट कम्प्लीटली रिवर्स हो सकता है, कुछ समय के लिए रिवर्स हो सकता है, या फिर हमें छोटा सा एक शॉर्ट टर्म वाला कह सकते हैं कि 20-30 पॉइंट का निफ्टी में बाउंस या गिरावट दे सकता है। मैं तो यहाँ पर ट्रेड दे ही रहा हूँ आप सभी को, लेकिन जो आउटकम है हर किसी के लिए अलग अलग आ रहा था। रिकमेंडेशन सेम है, लेकिन जो रिजल्ट सभी को मिल रहे अलग अलग मिल रहे थे। क्योंकि आप, ठीक है, एज ए ट्रेडर पे आप देखते हैं कि आप एक इंडिविजुअल जो होता है हर ट्रेड नहीं कर पाता। ठीक है, आप सिलेक्टिव हो जाते हैं कि कौन सा ट्रेड करना है, कौन सा ट्रेड नहीं करना है। तो ये भी एक दिक्कत हो जा रही थी। और कभी कभी क्या होता था कि एक दो ट्रेड अगर मान के चलिए हिट हो जाते हैं, आपका एसएलएट अगर हो गया मान के चलिएगा, तो तीसरा ट्रेड लेने की फिर वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता था। तो यहाँ पर होता था कि आपका जो डिसिप्लिन होता था वो ब्रेक हुआ करता था। और फिर तीसरा ट्रेड चल जाता था, और फिर आपको लगता था कि शायद मैंने ट्रेड लिया होता। और एक जो चीज़ होती है जिसके कारण, जो मैंने देखा है, मैंने जितने भी लोगों से बात की है, कि आप जो लॉसेस कर रहे हैं उसके केस में दिक्कत होगी। आप जब लॉस हो रहे हैं तो आप कंप्लीट वेट कर रहे हैं कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। लेकिन जहाँ तक प्रॉफिट का सवाल है, जब प्रॉफिट में पोजीशन जा रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पर पहले ही टारगेट पर बुक हो रहे हैं या दूसरे टारगेट पे बुक कर रहे हैं। तो आप जो फाइनल टारगेट है उसके लिए वेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब लॉस हो रहा है तो बड़ा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कम हो रहा है। साथ ही साथ ये भी दिक्कत है, आप में से बहुत सारे लोग क्या है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो अलग अलग चीज़ों में आप बिजी रहते हैं, आपका अलग अलग जो रूटीन रहेगा। तो फिर अगर मैं कोई ट्रेड देता हूँ तो फिर आपको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आ रही थी। और आप सभी को पता है ऑप्शन में जो है मूवमेंट काफ़ी फास्ट आती है। और ख़ास करके मैं 1 मिनट का चार्ट वॉच करता हूँ, कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करके कोई ट्रेड बिठाता हूँ। अगर वो ट्रेड चल जाता है तो फिर आपके पास जब रिकमेंडेशन आता है, जब आप उसे देखते हो, तब तक शायद वो प्राइस जो है वहाँ से बढ़ जाते थे। तो ऐसे काफ़ी जो दिक्कत आ रही थी हमारे ट्रेडिंग के स्ट्रक्चर्स में जो दिक्कत आ रही थी, एग्जीक्यूशन और टाइमिंग में दिक्कत आ रहे थे हमारे एंड से। तो जब ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं, आप सभी को पता है कि ऑप्शन में जो प्राइस जो है रुकती नहीं है किसी के लिए भी। अगर मैंने ट्रेड दिया कैंडलस्टिक को देखकर, अगर मैंने हैमर देख के आपको लिए कोई ट्रेड प्लान किया है, हैमर का नेक्स्ट कैंडल अगर कह सकते हैं कि कंसिक्यूटिव मतलब उसी डायरेक्शन में अगर जा रही है, तो फिर प्रीमियम ऑब्वियसली एंटिसिपेशन के साथ बढ़ जाता था। तो फिर इसके कारण क्या हुआ करता था, मार्केट में जो है फिर आपको एक बढ़ा हुआ भाव मिल रहा था वहाँ पर। दूसरी चीज़ ये भी हो रही थी कि अगर हमने कोई ट्रेड लिया भी है और कुछ समय के लिए प्राइस रुकी भी है, तो ऑब्वियसली जो है प्रीमियम जो है वो डिके हुआ करता था काफ़ी। तो जब प्राइस अपने आप भी डिके हो रही थी, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो रही थी। इसी के कारण अगर आपकी एंट्री अगर परफेक्ट नहीं हो पा रही है, राइट, तो इसके कारण भी फिर प्रीमियम इरोड होता रहता है। क्योंकि मान के चलिए आपने कोई ट्रेड में एंटर कर लिया है, ठीक है, और फिर भी अगर प्राइस जो आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रही है, तो फिर वहाँ पर ये जो ऊपर जाने का जो पीरियड है, इसमें आपका प्रीमियम 10 से 15% टूट जाया करता था। तो ये भी दिक्कत हुआ करती थी। तो बहुत सारी जो चीज़ें थी, भले ही हमारे पास एक 50 पॉइंट का एक सॉलिड रेंज है, लेकिन प्राइस कितना समय खेलेगा इस रेंज में ये किसी को नहीं पता था। तो इसके कारण फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग करके यहाँ पर पैसा कमाना थोड़ी सी एक दिक्कत वाली बात हो रही थी हम सभी को। तो अभी तक हम जो ट्रेडिंग कर रहे थे, अगर आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे थे। हम यहाँ पर एक आइडेंटिफाई कर रहे थे जोन, जहाँ से प्राइस गिरेगी, वहाँ पर हम देखे कर वॉच करते थे, ऑब्जर्व करते थे। लेकिन हम जो चीज़ें वॉच कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो चीज़ें उसी तरह से प्ले आउट करें। अगर मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बेरिश देख के ट्रेड प्लान किया है, तो वापस मार्केट नीचे आ सकता है, आपको आपका पहला टारगेट दे सकता है, वापस ऊपर जा सकता है, खेल सकता है, स्टॉप लॉस के पास में जाकर भी नीचे आ सकता था।
तो ऐसी चीज़ें भी काफ़ी बार हुई है, तो इसके कारण भी दिक्कत हुआ करती थी हमें। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि मार्केट में सिर्फ प्राइस के साथ और इंडिकेटर के साथ आप उस तरह से बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं। और मेरा ये गोल था कि जो भी लोग मेरे मुझसे जुड़े हैं, जो भी हमारे सर्विस में भी जुड़े हैं, उन सभी का और सभी मार्केट से पैसा कमाएं और उनके लिए हम किस तरह से हेल्प करें, क्या क्या अच्छी चीज़ें लेके आए उनके लिए हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ दिनों से मैं पिछले यहाँ पर चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और वो चीज़ें आज के सेशन में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो मैंने वैसे जो आपके सामने मैं आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ एक टाइम थियरी। वैसे तो इसका जो रिसर्च है मैं पिछले 4 से 5 सालों से कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने अभी तक इसमें 10 से 12 वेरिएशंस के ऊपर ट्राई किया है, उसके अंदर भी 100 बार कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन करके देखी, लेकिन कोई भी थियरी एक बार चलती है वापस नहीं चल रही थी। लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर मैंने एक वापस से इसके ऊपर थोड़ा सा एक नई चीज़ डिस्कवर की थी। और जब मैंने उस चीज़ को देखा तो मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़ जो है हमें थोड़ा सा एक बेटर कह सकते हैं कि एक चांस दे रही है कि आप टाइम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये है क्या एक्चुअली, टाइम थियरी जो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली ये क्या है, ठीक है। मैं आपको फ़िलहाल इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कोई भी कैंडल बनती है, मान के चलिए 1 आवर की कैंडल है। तो हर कैंडल में क्या होता है, हर कैंडल में दो चीज़ होती है, ओपन, लो, ये हाई और क्लोज, ये 4 पॉइंट हर कैंडल के होता है। तो मैंने जो ये जो थियरी मैं यहाँ पर आपके सामने आज रखने वाला हूँ, यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स जो होता है इंट्राडे में, ठीक है, 4 से 5 पॉइंट फिलहाल हो सकते हैं, आगे चलकर ये 10 से 12 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 4 से 5 आपको या 5 से 6 हो सकते हैं, ऐसे मैं आपको टाइम पॉइंट्स दूंगा दिन में। और फिर आप देखेंगे कि उस विंडोज़ के ऊपर, ठीक है, अगर मान के चलिएगा इस तरह से कि अगर मैंने आपको दिया है टाइम 10:11 का, ठीक है, तो इसका प्लस कह सकते हैं कि 5 पॉइंट या फिर -5 पॉइंट आप इस विंडो को देखेंगे चार्ट के ऊपर लगाकर, और आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस में क्या एक्शन हो रही है। और वहाँ से मार्केट आप देखेंगे, अगर प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो आपको नीचे जाने का चांसेस मिल सकते हैं, या फिर अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पे बॉटम बन सकता है। तो इस तरह के कुछ हम यहाँ पर आपके साथ टाइम पॉइंट्स शेयर करेंगे, मंडे से लेकर हर दिन शेयर करेंगे आपके साथ। अब यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि मैं एग्जैक्ट टॉप और बॉटम बनेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे पूरे इंट्राडे में, तो आप देखेंगे अगर पूरे दिन मार्केट जो खेलता रहता है तो मार्केट जो है काफ़ी इस तरह के पॉइंट्स बनाते रहता है, ठीक है। तो हम जो भी यहाँ पे पॉइंट देंगे एग्जैक्टली टॉप और बॉटम का पॉइंट्स नहीं होगा, ठीक है। कोई गारंटीड रिवर्सल भी आएगा इस तरह का मैं अभी फ़िलहाल कमिट नहीं कर सकता आपको, क्योंकि इसका जो एक्यूरेसी देखी है मैंने 70% के आसपास है लगभग। लेकिन ये पॉइंट्स हमें जो है ट्रेडिंग करने में हमारे हेल्प करेंगे, और किस तरह से करेंगे आगे चलकर हम इस सेशन में सीखने वाले हैं या समझने वाले हैं। तो हम सिर्फ इतना कंसिडर करना है कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें अगर हम टाइम को ऐड करें तो हम, अगर हमने एक अच्छा ट्रेड पकड़ा है तो फिर शायद हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पर मिल सकता है। तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे। तो ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, इसके बेसिस क्या है, अगर कोई इसने कहा पूछा कि सर आप ये जो कर रहे हैं चीज़ें इसमें क्या लॉजिक है, तो एज सच अगर लॉजिक की बात करूँ तो लॉजिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैं खुद एस्ट्रो को लेकर कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लानिटरी जो मोशंस होते हैं उससे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कुछ टाइम पॉइंट्स यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें अभी तक हुई हैं मार्केट में, ठीक है, हम उसका भी एक रेफरेंस लेकर कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन के साथ आपके सामने रख रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा मैंने इसको जो अभी बैक टेस्ट किया रिसेंटली आखिरी 10 दिनों में ही ये थ्योरी मैंने डिस्कवर की है। इसके ऊपर जितने भी थ्योरीज मैंने 3-4 सालों से प्रैक्टिस कर रहा था यानी रिसर्च कर रहा था, सारी की सारी फेल हुई थी। ये थ्योरी ये रिसर्च मुझे लगा कि एक अच्छा रिसर्च है और इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसका इफेक्टिवनेस जो मैंने देखा है अभी तक 60-70% का इफेक्टिवनेस है। और ऑब्वियसली ये मैंने हार्डली पिछले 10 दिनों में ही ढूंढी है, तो इसके इवॉल्व होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट में जो मैं देखता हूँ कि एक चीज़ है ना, सिर्फ एक चीज़ से नहीं चलती। जैसे मैं आज इंट्राडे में भी काम करता हूँ, ठीक है, इंट्राडे में भी मार्केट में एक थ्योरी नहीं है
कि एक सिंपल थ्योरी है, इसे टॉप और बॉटम पकड़ लीजिए, नहीं। मार्केट में इंट्राडे में 5 मेथड्स है, ठीक है। इस 5 मेथड से मार्केट कोई भी मेथड से टॉप और बॉटम लगाता है। तो इसीलिए हमें भी दिक्कत आती है कि कौन सी थ्योरी चलेगी, ये मुझे भी नहीं पता है और कोई नहीं बता सकता। मार्केट छोड़िए, ये जो प्लैनेट्स बना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ये। तो उसी तरह से आज मैं टाइम थ्योरी के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, तो आई बिलीव कि इसमें भी सेम चीज़ें होंगी। लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने इस महीने में भी थ्योरी को टेस्ट किया है, दिसंबर महीने में मैंने इसको, नवंबर में भी टेस्ट किया, अक्टूबर में भी टेस्ट किया है, मैंने 2023 में जाकर भी इसको टेस्ट किया है। तो मुझे लगा कि ये जो थ्योरी है ये अच्छे तरीके से काम कर रही है और इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो और इसे हमारे ट्रेडिंग में भी ऐड करना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज का सेशन रखा है, क्योंकि मंडे से मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगा और इसे हम हमारे ट्रेडिंग में भी ऐड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, मंडे से आपके साथ ऐसे 5 से 7 इंट्राडे पॉइंट्स शेयर करेंगे। हर घंटे का एक पॉइंट होगा, जैसे कि मान के चलिएगा 9:30 शेयर किया, 10:01 शेयर कर लिया। तो इस तरह के हम आपको 5 से 6 पॉइंट फ़िलहाल शेयर करेंगे। आगे चलकर 10 से 12 भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक कैंडल में 4 पॉइंट्स होते हैं, तो मैंने तो अभी फ़िलहाल एक ही पॉइंट के ऊपर काम किया है यहाँ पर। अब वो क्या हो सकता है, टॉप हो सकता है, बॉटम हो सकता है, उसके लिए हमें अलग चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और हर जो पॉइंट होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, ±7 7-8 मिनट करेंगे, यानी कि विंडो रखेंगे और उसमें वो ऑब्जर्व करेंगे प्राइस को, और फिर उस तरह से हम ट्रेडिंग करेंगे। तो ये जो मैं आपको टाइम पॉइंट्स दूंगा, यहाँ पर होगा क्या, यूजुअली यहाँ से प्राइस रिवर्स होती है, ठीक है। पॉज तो ऑब्वियसली लेती है प्राइस, अगर फेल कंटिन्यू करती है तो ये जो टाइम पॉइंट है फेल ही हो जाएगा हमारे लिए। और आप देखेंगे बहुत बार इसमें क्या है कि रिवर्सल भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो रिवर्सल 30 से 70 पॉइंट का भी हो सकता है, या फिर वो कंप्लीट रिवर्सल भी हो सकता है मार्केट का, अगर वो दिन का हाई बना तो बेसिकली हम यहाँ पर जो आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, डिसीजन विंडोज़ है, या कोई ट्रेड सिग्नल नहीं होगा ये कम्प्लीटली कि ये टाइम पॉइंट आ गया आप बाय करो या सेल करो, नहीं। हम इसके में ऑब्जर्व करेंगे प्राइस स्ट्रक्चर को, हमारे इंट्राडे व्यू को, और उसके साथ अलाइन होकर हम कुछ चीज़ों को वहाँ पर उस तरह से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये जो चीज़ें हम हमारी कम्युनिटी में शेयर करेंगे, मंडे से लेकर हर दिन शेयर करेंगे, ठीक है। और आई बिलीव आप सभी क्या कीजिएगा, कुछ समय के लिए इसे ऑब्जर्वेशन पे रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास अगर कुछ टेक्निकल का खुद का एक्सपीरियंस है तो फिर आप उसके ऊपर ट्रेडिंग भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी कम्प्लीटली खुद की चॉइस होगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च करना चाहूँगा, और जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ में आगे चल के भी शेयर करता रहूँगा, जो भी प्रोग्रेस होता है उस केस में। तो ये जो अप्रोच है, इसके ऊपर मैं क्यों काम कर रहा था और ये हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। आपने देखा होगा कि अगर आप सही जगह पर आप सही समय पे एंटर करते हैं टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर, तो आप क्या करते हैं, बड़ी रैली मार्केट की पकड़ते हैं। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, अगर आपको पता है कि यहाँ से मार्केट लॉस होने की चांसेस है, तो अगर ऐसा होता है तो आप जो है यहाँ पर एक सही प्राइस पर एंटर कर पाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आप ऑप्शन यहाँ पर बाय करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मान के चलिए आपको कोई बेचना है, ठीक है, किस चीज़ को आप अगर यहीं पर बेचना चाहोगे, तो अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियसली आपका प्रीमियम जो है यहाँ पर टूटता है, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम आपका डिके हो जाता है। तो ये जो माइनर ट्रेंड होता है जो चलते हैं मार्केट में, आप इसे काउंटर करने के लिए भी इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिंपली वेट करेंगे हमारे टाइम पॉइंट का, जो भी हमारे टाइम की विंडो होगी, और अगर उस विंडो में प्राइस आती है और वहाँ से अगर हम दिख रहा है कोई बेरिश स्ट्रक्चर, तो फिर हम वहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमें एक परफेक्ट एंट्री मिल सकती है। इससे हमारा क्या हो सकता है, अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप सही जगह पर ट्रेड प्लान करेंगे। इसमें और एक दिक्कत आती है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। कभी कभार आपने देखा हो प्राइस ऊपर जाती है काफ़ी, लेकिन आप बीच में प्रॉफिट बुक कर लेते हो, लेकिन उसके बाद भी प्राइस काफ़ी ऊपर चली जाती है। तो ऐसे केस में होता है कि अगर प्राइस अगर ऊपर जा रही है काफ़ी, तो फिर आप जो है ये जो गेन है उसको मिस कर देते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई टाइम पॉइंट दिया गया है, तो आप उस टाइम पॉइंट पे वेट करेंगे, और अगर वहाँ पे आपको दिख रहा है बेरिश स्ट्रक्चर, तो आप वहाँ पे एग्जिट करोगे। तो इससे होगा क्या, आप एक सही समय पे एग्जिट भी करोगे, ठीक है। अगर वहाँ से करेक्शन आता है मार्केट में थोड़ा बहुत, तो ऑब्वियसली आप सही समय पे एग्जिट करोगे। अगर अच्छे समय पर अच्छे जोन में आप एग्जिट करोगे, तो वहाँ पर
जो ऑप्शन का जो प्राइस होगा वो काफ़ी हाई मिलेगा आपको। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा ऑप्शन में क्या होता है, प्राइस शूट हो जाती है लेकिन मोमेंटम कंटिन्यू नहीं करती, प्राइस वापस नीचे आ जाती है। तो फिर वो यहाँ पर बेनिफिट मिलता है आपको, अगर आपके पास पहले से पता है कि ये टाइम जोन है जहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। और ऑब्वियसली हम जो रैंडम ट्रेड ले रहे थे, कोई स्ट्रक्चर दिखा मैंने ट्रेड ले लिया, तो वो चीज़ें यहाँ पर हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये किसके लिए बेनिफिशियल, ऑब्वियसली सभी इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं उन सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगर आप में से कोई स्कैल्पिंग करता है, बड़ी क्वांटिटी में काम कर रहा है, मान के चलिए 100 रुपये में लिया, 110 में 115 में निकल गए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप टाइम में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। टाइम स्कैल्पिंग मतलब कि अगर मान के चलिए आपने 941 का सिग्नल था, आपने इसको बाई कर लिया है और यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जा रही है और आपने 100 रुपये बाई किया, तो आप वॉच कर सकते हैं। और तो थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ देखकर आप इसे एग्जिट कर सकते हैं 115 120 में, या फिर नेक्स्ट टाइम पॉइंट जो हमारा होगा तब तक आप वेट कर सकते हैं। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ फिर आपके लिए यहाँ पर बन जाती है। ये जो थ्योरी है हमारे लिए खास करके एक्सपायरी डे में काम आएगी, क्योंकि आपको पता है एक्सपायरी में होता क्या है, यूजुअली हम भी ट्रेड में एंटर करते हैं और हमारे पास टाइम जो होता है, टाइम पता नहीं होने के कारण हम जब भी एंटर करते हैं, अगर मान के चलिए 15-20 मिनट पर ही प्राइस वहाँ पर खिलती रही तो आपका तो प्रीमियम टूट जाएगा वहाँ पे। उसी तरह से प्राइस अगर 2 घंटे तक खेलती रही तो आपका तो प्रेम आधा तो वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास टाइम पॉइंट्स होते हैं मान के चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एटलीस्ट हम उस टाइम पॉइंट सही समय पर एंटर करेंगे, और अगर वहाँ से ट्रेड चलता है तो हमारे लिए वो ट्रेड 3 से 5 गुना भी हो सकता है। तो ये जो है एक्सपायरी के दिन में काफ़ी अच्छी काम करने वाली स्ट्रैटेजी हो सकती है हमारे लिए। और ये जो स्ट्रैटेजी है उनके लिए भी हेल्प करेगी जो प्रोफेशनल्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, उनके पास ऑलरेडी एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम है, आप अपना जॉब कर रहे हो। अगर मैंने आपको दिन के 4 से 5 पॉइंट दिए और कोई अगर आपको पास मान के चलिएगा, मैंने टाइम पॉइंट दिया आपको 12:43 का, अगर आपके पास दोपहर में टाइम है, ठीक है, 12 बजे के अराउंड, तो आप आ सकते हैं, उस टाइम पे वॉच कर सकते हैं और वहाँ पर आपको दिखा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही है, तो वहाँ पे आपका छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर वो ट्रेड चलता है तो 12 बज के बाद भी आप वहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं और वहाँ से भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो मल्टीपल जो ट्रेड्स लेते हैं, आप भी ट्रेड मल्टीपल प्लान कर सकते हैं अगर आपके पास एक बेसिक नॉलेज है मार्केट का। लेकिन ये जो थ्योरी मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा वो किन के लिए नहीं है, बिगिनर्स के लिए, जिनके पास जीरो टेक्निकल का नॉलेज है, डिसिप्लिन कुछ भी नहीं है, उनके लिए टाइम पॉइंट्स कोई काम मायने ही नहीं, क्योंकि टाइम पॉइंट्स में आने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडर्स, ऑब्वियसली ये जो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे इंट्राडे होंगे, तो पोजिशनल ट्रेड से इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई देख रहा है कि श्योर शॉर्ट कॉली और बड़ा पैसा लगाऊंगा मैं, तो ये उनके लिए भी नहीं, क्योंकि ये क्या है, सारे टाइम पॉइंट्स है जहाँ से मार्केट कितना नीचे आएगा कितना ऊपर जाएगा ये मुझे नहीं पता। अगर वो पॉइंट मान के चलिए अगर हाई पकड़ लिया और वो अगर वही इंट्राडे हाई हो गया, डे हाई अगर बन गया, तभी जाकर आप उसमें पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर वो प्राइस वापस ऊपर गई तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाएगा। तो आपने जो पॉइंट पकड़ा और डे हाई का पॉइंट अगर सेम है तभी जाकर इसमें पैसा बन सकता है। तो ये शॉर्ट शॉर्ट थ्योरी नहीं है, ये जो है एक ऐसी थ्योरी जो हमारे स्ट्रैटेजी के साथ हमें और बेहतर तरीके से काम करने में हेल्प करेगी। तो ये थ्योरी जिस तरह से मैंने कहा कि ऑब्वियसली हमें क्या करती, प्री डिफाइंड टाइम विंडोज़ देती है, तो मैं रैंडम ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा 10-15 मिनट का जो भी है, और उस पर्टिकुलर टाइम विंडोज़ के अंदर मैं प्राइस को ऑब्जर्व करूँगा और फिर वहाँ पे मैं अपने जो ट्रेड्स है उसको प्लान करूँगा। इसमें क्या हो सकता है और है कि आपको ऑब्वियसली पता है कि अगर मैं टाइम विंडो में काम कर रहा हूँ तो प्राइस नीचे आ रही है और ऐसे रिवर्स हो रही है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या एक हायर क्वालिटी ट्रेड्स भी मिलेंगे, क्योंकि आपका रिस्क यहाँ पे कम हो रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट भी वहाँ पर मैक्सिमम हो सकता है। आप वेट करेंगे, आपके टाइम पॉइंट में आने के बाद आप एक्शन प्लान कर रहे हैं, तो जो इमोशंस आते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है मैं क्या करूँ, एंटर करूँ या ना करूँ, तो आप यहाँ पर पेशेंस के साथ वेट करेंगे। तो इसीलिए जो चेसिंग होती है प्राइस की उससे हम अवॉइड करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारी थेरी रिस्क भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पर, और हम अच्छे तरीके से ट्रेड भी प्लान कर पाएंगे। अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पर एग्जीक्यूशन फ्रेम हो के कुछ इस तरह का होगा कि हम क्या करेंगे, जो भी टाइम फ्रेम मैं दूंगा आपको, उसको आप जाके चार्ट के ऊपर आप उसे वर्टिकल लाइंस में इस तरह से मार्क करोगे। ठीक है, अगर मान के चलिए आपके पास चार्ट है तो आप इसे वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करोगे। ठीक है, और आप वेट करोगे, देखेंगे आप जब प्राइस उस जोन में आएगी आप उसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड प्लान करोगे। वापस प्राइस उस जोन में जाएगी, प्राइस क्या कर रही है आप ऑब्जर्व करोगे, वापस देखेंगे आप प्राइस, तो हमारे जोन में आ जाने के बाद प्राइस क्या रिएक्ट कर रही है, तो वो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, प्राइस का बिहेवियर। ठीक है, तो हम प्राइस का बिहेवियर यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे कैंडल स्टिक के कन्फर्मेशन के लिए। कैंडल स्टिक जैसे हमें कोई कन्फर्मेशन देता है वहाँ पर हम फिर हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करेंगे, जो ट्रेड होगा हमारा ऑप्शन में करेंगे। और आपको चीज़ एक बता दूँ, आप इसके लिए ऑप्शन का चार्ट देखना चाह रहे हैं, ऑप्शन का चार्ट भी देख सकते हैं, या फिर आप अगर स्पॉट निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, क्या होगा अगर मैं कोई टाइम पॉइंट पे ट्रेड कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है, तो उसी टाइम पॉइंट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। मान के चलिए मैंने 9.41 का एक टाइम पॉइंट दिया है, आपने देखा जब प्राइस उस जोन में गई है तो 9.45 तक आपने वॉच किया और वहाँ से प्राइस आपने देखा कि नीचे आ गई है, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर बना कि प्राइस नीचे आ रही है, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस उसी जो स्विंग बन रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं एक स्विंग बनना, तो जैसे स्विंग बन रहा है तो उसी स्विंग के ऊपर ही आपका एसएल आप प्लान करोगे, क्योंकि यहाँ पर स्कैल्पिंग की तरह ट्रेडिंग हो गई। तो आप उसी स्विंग के ऊपर आपका जो है स्टॉप लॉस रखोगे, अगर वो प्राइस ट्रिगर करती है तो आप फिर वहाँ से एग्जिट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, उस तरह के आप मार्केट में मूवमेंट पकड़ना चाह रहे हो। अब यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ पे बुक होगा, प्रॉफिट बुक आपके लिए आपको देखना पड़ेगा चार्ट पे जाकर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर कि कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, या फिर प्राइस को ऑब्जर्व करते रहिएगा, जैसे प्राइस में रिवर्सल दिखे आप एग्जिट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ट्रेड प्लान किया है और आपको मिल रहा है 10-20%, ठीक है, 10-20% इज मोर देन इनफ, अगर आपको वो 20-30 मिनट में मिल रहा है तो आप उस तरह से भी आपके जो पोजीशन है आप उसको उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पॉइंट्स के ऊपर खेल रहे हैं तो इसमें कैंडल स्टिक का एक काफ़ी रोल होगा। आप में से अगर किसी को कैंडल स्टिक के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा आप कुछ लेक्चर्स जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करेंगे आप जो कैंडल होंगे रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल यानी कि प्राइस ऊपर जाती है लेकिन सस्टेन नहीं करती और नीचे आ जाती है, तो रिजेक्शन कैंडल कुछ इस तरह की बनती है, सॉरी, यानी कि प्राइस ऊपर तो जाती है, ठीक है, प्राइस ऊपर जाती है लेकिन वापस सेलिंग आती है, तो जब भी ऐसी कैंडल बनती है इसे कहते हैं रिजेक्शन कैंडल। ठीक है, यानी इसे अगर आप लैंग्वेज बात करेंगे डोजी कैंडल्स, ठीक है, डोजी हैमर, इन्वर्टेड हैमर वगैरह बनता है यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनती है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन फिर वापस सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो हमारा कोई टाइम पॉइंट है, मान के चलिएगा अगर प्राइस वहाँ पे आ रही है और वहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कैंडल बन रही है, और फिर उसी टाइम पॉइंट का ऊपर का आप ऐसे लगाकर वहाँ पे शॉर्ट करेंगे ब्रेकडाउन के ऊपर किसी भी कैंडल का, और आप उस ट्रेड में आप पोजीशन को खड़े रखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ हमको वॉच करनी है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल्स भी आपको देखनी है, जैसे कि आप देखेंगे अगर कोई बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना वहाँ पर अगर डार्क क्लाउड कवर बना, अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो, या फिर कोई शूटिंग स्टार बना, ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न देखेंगे कैंडल स्टिक के आप, और उस तरह से आप आपके ट्रेड वहाँ पे प्लान करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक हेल्प हो जाएगी हमारे ट्रेडिंग करने में। जैसे मैंने कहा कि जो भी आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करूँगा, जो भी हम टाइम पॉइंट देंगे, अगर आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो स्टॉप लॉस होगा, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस होगा, आप इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो आपको वहाँ से एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पॉइंट तक आने तक प्राइस कितनी टूटेगी और कितना समय बीच में लेगी हमें नहीं पता, तो फिर आपको वहाँ पर एग्जिट ही करना पड़ेगा। तो एसएल को चेंज नहीं करना है अगर आप इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगा। जैसे मैंने कहा कि स्टॉप लॉस का प्रॉफिट कहाँ पे बुक करेंगे, आप प्रॉफिट बुक करेंगे आप 10-20-30 पॉइंट जो भी आप ले रहे स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो या फिर आप देखिए सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है, अब वहाँ पर लेंगे। वीवैप देखते हैं आप तो वहाँ पे देखेंगे आप मोमेंटम देखेंगे,
कहाँ पे स्लो हो रहा है। अगर प्राइस गिर रही है, थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो गया, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। या फिर ऑप्शन प्रीमियम का बिहेवियर देखिएगा। अगर आपने लिया है और 20% आपको 5 मिनट में मिल रहा है, तो आप बुक करने के इस बारे में सोच सकते हैं उसको। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। अब यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम समझने वाले हैं। मैं आपको इंट्राडे का व्यू तो दे ही रहा हूँ मार्केट का। अब अगर आप इस जो टाइम पॉइंट है, अगर उसको मेरे इंट्राडे व्यू के साथ अलाइन करके आपने ट्रेडिंग की, तो वहाँ पर आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ना कि इंडिविजुअली आप आइसोलेट करके उसके ऊपर ट्रेडिंग करेंगे। तो मान के चलिए अगर मेरा व्यू किसी दिन मार्केट में बुलिश व्यू है, ठीक है, मान के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 26,000 से, और 26,050 की मेरी यहाँ पर बाइंग का जोन है और मेरा सेलिंग का जोन है 25,150, सॉरी 26,200। तो अगर प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है, तो आप ऊपर जा रही वापस, तो यहाँ पर आप बेचने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको प्राइस कभी ना कभी ट्रिगर करेगी, तो यहाँ पर आपको बड़ा गेन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर गेन लोगे, लेकिन ये छोटा ही गेन मिलेगा। लेकिन जब प्राइस नीचे आ रही है और कोई नीचे के वापस आपको बाइंग का कोई टाइम पॉइंट मिल रहा है, तो अगर आपने इसको ट्रेड किया, तो यहाँ पर क्या होगा, आप एक बड़े प्रॉफिट के लिए खड़े रह सकते हैं। अगर आपने इनिशियली ट्रेड मिस कर ली है, वापस जब प्राइस रिट्रेसमेंट पे आ रही है, अगर उसी वक्त कोई टाइम पॉइंट भी हमारा मैच हो रहा है, तो फिर आपने अगर वहाँ पे ट्रेड प्लान किया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप बड़े व्यू के साथ खेलेंगे। तो जब आप बड़े व्यू के साथ खेलेंगे, तो आप बड़े समय के लिए भी होल्ड कर सकते हैं आपके उस पोजीशन को। तो ये आपको फ़ायदा होगा। तो बुलिश व्यू होगा तो रिट्रेसमेंट पे आप बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर बेरिश होगा तो पुल बैक के लिए वेट करेंगे, कोई टाइम पॉइंट आएगा, वापस आप सेल करने की कोशिश करेंगे, आई मीन पुट खरीदने की कोशिश करेंगे। हम तो ऑप्शन ही बाय कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम विंडो और ट्रेंड अलाइनमेंट में अगर ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे बेस्ट ट्रेड्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह की हमें ट्रेडिंग करनी है। तो हम हमारे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो नो मोर फाइटिंग विद द ट्रेंड, जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेंड होगा उससे हम फाइटिंग नहीं करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और रैंडम कोई ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हमारी ट्रेडिंग जो स्टाइल है उसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए चीज़ें लेकर आए हैं, और आई बिलीव इससे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी और बेहतर ज़रूर बनेगी। अब यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है जो आपके साथ शेयर करूँगा कि जैसे मैंने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको पॉइंट शेयर करूँगा आपके साथ, टाइम पॉइंट्स, ठीक है, कि वो हर बार ही चलेंगे मार्केट में, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हर बार चलेंगे ही चलेंगे। कुछ टाइम पॉइंट्स में फेल भी हो सकते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम पॉइंट काम कर रहे हैं, कौन से टाइम पॉइंट फेल हो रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आप लॉसेस को अवॉइड कम्प्लीटली नहीं कर सकते। आपको लॉसेस की प्रोबेबिलिटी लेकर ही चलनी पड़ेगी मार्केट में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करें यहाँ पर। तो कोई भी अगर 100% क्लेम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या ये लाई ही है, ठीक है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी के साथ ट्रेडिंग करके ही आप 100% अचीव कर सकते हैं मार्केट में, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। लेकिन आप सभी को बता दूं, बहुत सारे ऋषि मुनि हो चुके हैं अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम जोन्स में, अलग अलग ईरा में, और उन्होंने अपनी अपनी खुद की सिस्टम दी है। तो फिर अगर हम तो एक इंडिविजुअल है जिनके पास उतना नॉलेज भी नहीं है, तो उनके ही कह सकते हैं कि कुछ ओपिनियंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो आप परफेक्टली मार्केट को प्रेडिक्ट करना छोड़ ही दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास भी लगभग मैं 7-8 सालों से चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन उस तरह की एक्यूरेसी मैं भी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसे कभी ना कभी 10-15 साल, पता नहीं, और एक्यूरेसी के पास हम पहुँचे, क्लोज टू 100%, नहीं तो एटलीस्ट 90%। तो जो भी टाइम पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है, आपके पास दिन का व्यू होगा, मॉर्निंग का, राइट, और आपके पास टाइम पॉइंट्स भी शेयर किए जाएंगे। तो अभी ये तो आज की तारीख है 24 तारीख, कल होगा 26, राइट। तो अगर मान के चलिए मैंने आज आपके डेट में आपके साथ कोई टाइम पॉइंट शेयर किए, तो इसको आप कैसे मार्क करोगे और कैसे इसको लगाकर आपके चार्ट के ऊपर ही रखोगे। तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन्स होती है, आप इसको चूज़ करेंगे, वर्टिकल लाइन्स चूज़ करेंगे आप। फिर मान के चलिएगा मैंने आपको
बताया है कि 9:40 को मार्केट में चेंज आ सकता है। ये पहले से आपको टाइम पॉइंट शेयर किए जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, 9:40 के आगे पीछे 5-10 पॉइंट आप लगा रखेंगे। देखिए नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको टाइम दिख रहा है, जैसे मैं कर्सर मूव करूंगा नीचे एक ब्लैक बॉक्स बना हुआ है, वो टाइम के अकॉर्डिंग हिलता रहेगा। तो 9:50 का अगर मेरा विंडो है तो मैं क्या करूँगा, 9:42 के आसपास से 9:56 तक का मैं एक ऐसा यहाँ पर एक जोन बना के रखूँगा। तो देखूँगा कल प्राइस इस जोन में आने के बाद क्या कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करूँगा। उसी तरह से मान के चलिए मैंने 10 आपको दिया है 30 का, तो फिर 10:25 से लेकर 10:35 तक की एक ऐसे में अगेन यहाँ पे मार्क करूँगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी टाइम जोन दिए जाएंगे, फिर मान के चलिए मैंने 11:50 का जोन दिया है, तो आप उसको मार्क करके रखेंगे चार्ट के ऊपर, ठीक है। मान के चलिए उसके बाद मैंने आपको दिया 2 बजे के बाद सीधा टाइम, या फिर 1 बजे का टाइम दिया है 1:11 का, तो आप उससे भी मार्क करेंगे। आप नीचे देखेंगे ना, नीचे आपको टाइम पॉइंट भी पता चला 1 बजकर, मैं सही समय पे मार्क कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो 1:11 का है, तो मैंने यहाँ पर उसको भी मार्क किया। अब ये जो टाइम पॉइंट्स है, तो मेरी कोशिश ये होगी अगर मैं कोई ट्रेड प्लान करूँ, ठीक है, तो अगर प्राइस इसी जोन में टॉप और बॉटम बन रही है, ठीक है, तो फिर अगर मैं ट्रेड प्लान करूँगा तो वो ट्रेड मेरे लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम और प्राइस दोनों मैच हो जाएगी। मान के चलिए अगर मैंने यहाँ पर बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है, मार्केट ऊपर खुलता है और नीचे आता है और पहले टाइम जोन में आता है 9:50 के आसपास, और ऐसे बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, तो मुझे क्या पता है कि चलो अभी यहाँ पे बॉटम बनने के चांसेस है, और मेरे जोन में भी ये प्राइस, ठीक है, मेरे 50 पॉइंट का जोन है मान के चलेगा। कल मैंने जो बाइंग का जोन दिया, अज्यूम करके चलते हैं 26,150 से लेकर 26,100 तक का। तो फिर अगर प्राइस जोन में भी है मेरे, राइट, जोन में तो हम बाइंग करते हैं, तो फिर हम देखेंगे, और फिर वहाँ से अगर प्राइस रिवर्स हो रही है उस जोन से हमारे, मान के चलिए ऊपर खुलती है प्राइस हमारे जोन में आती है, हमने देखा प्राइस जोन में खेल रही है, हमारे टाइम विंडो भी है, और प्राइस अगर ऊपर जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, फिर वहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा। फिर मैं ऑब्जर्व करूँगा प्राइस में, देखेंगे यहाँ भी जोन में क्या कर रही है। तो अभी यहाँ तक मैंने नीचे बाई किया है, मुझे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो इस जोन में बुक कर सकता हूँ प्रॉफिट अपना थोड़ा सा। फिर मान के चलिए फिर प्राइस ऊपर गई एक्सट्रीमली, और फिर इस जोन में जाके प्राइस ने खेल रहा है, तो फिर मैं वॉच करूँगा फिर अगेन क्या हो रहा है। अगेन अगर प्राइस नीचे आ रही है, तो फिर वहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट को बुक करूँगा, फिर वॉच करूँगा, फिर देखूँगा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रही है। तो यहाँ पर अगर प्राइस ने बॉटम बनाया, अगर ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर मैं वापस अपने ट्रेड को लॉन्ग करूँगा, और मेरे जो फाइनल टारगेट है उसके लिए खड़ा रखूँगा पोजीशन को। तो इस तरह से ये क्या है, ये हमारे लिए थोड़ा सा, और हम जो कर रहे थे एनालिसिस, हम जो ट्रेडिंग कर रहे थे, उसमें हमें और थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प मिल सकती है।